प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, डियर फ्रेंड्स, भगवती शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं नियमित रूप से, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे आशा रही है, पूर्ण विश्वास है कि आप इन वर्चुअल क्लासों का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। पढ़ाए गए टॉपिक के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी पूछताछ है तो आप फोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बीएड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए माइक्रो टीचिंग से जुड़ी हुई व्याख्या कौशल के संदर्भ में पाठ योजना बनाने का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र का नाम है सूक्ष्म शिक्षण, प्रकरण है व्याख्या कौशल, कक्षा है बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। पहले हम बीए बीएड के लिए ही पाठ योजना बनाना शुरू करेंगे। तो व्याख्या कौशल की आदर्श पाठ योजना, दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखनी है। इसी तरह से जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी पाठ योजना का निर्माण करना है। ठीक है, दिनांक, विषय, कालांश एक लाइन में, कक्षा, प्रकरण, समय अवधि एक लाइन में। शिरोरेखाओं का ध्यान रखें, पंक्तियों का ध्यान रखें, पंक्तियों के बीच के अंतराल का ध्यान रखें। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है तस्वीरी फर्तें। कल हमने व्याख्या कौशल के संदर्भ में दो प्रश्न रखे थे, दो शब्द रखे थे कि क्यों और कैसे। जहां पर हमें क्यों और कैसे की व्याख्या करनी पड़े, समझ जाइए आप वहां पर व्याख्या कर रहे हैं। अगर आप क्यों और कैसे को सिद्ध कर पा रहे हैं, क्यों व कैसे को बता पा रहे हैं, क्यों व कैसे को स्पष्ट कर पा रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आप जो है व्याख्या कर पा रहे हैं। तो आज हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में हम पाठ योजना को पढ़ाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम व्याख्या कौशल की पाठ योजना का निर्माण करना सीखते हैं। तो बीए बीएड के लिए शुरू करते हैं। आप ये उतार सकते हैं अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ आप बैठिए और आप जो आवश्यक चीज है उनको आप क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उतारेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। जैसे पृथ्वी की संरचना, किस प्रकार पृथ्वी की संरचना कैसे हुई होगी, ये मेरी आज की व्याख्या का अप्रत्यक्ष प्रश्न है। अर्थात हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की जो निर्माण है, पृथ्वी की जो बनने की संरचना है वो कैसी रही होगी। तो पृथ्वी की संरचना कैसी हुई होगी, इसके बारे में जानेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो आज हम पृथ्वी की परतों के बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो पृथ्वी की परतों की जब व्याख्या करेंगे तो हमारा जैसे मैंने डाल दिया पृथ्वी की संरचना, ये हमारी हेडिंग डाल दी हमने, और फिर लिखा मैंने नीचे जैसे पृथ्वी की संरचना 3 परतों से मिलकर हुई है। नंबर 1 सीआर परत, ठीक है। अब हम इसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, तो सीआर परत के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह परत सिलिकॉन व एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। सिलिकॉन का जो सूत्र है वो है SI और एल्यूमिनियम का जो वैज्ञानिक सूत्र है वो है Al, और ये मिलकर के क्या बनी, SiAl, और इसका उच्चारण क्या बना, Cr। तो पृथ्वी की जो संरचना की पहली परत है वो परत है आपकी Cr। Cr का जो पूरा नाम है वो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम।
और सिलिकॉन का वैज्ञानिक सूत्र है SI और एल्यूमिनियम का जो वैज्ञानिक सूत्र है वो है एयर और दोनों को मिलाकर के इसका नामकरण किया गया है। ठीक है ना। तो पृथ्वी की संरचना की पहली परत हो गई हमारी सिया। ठीक है, इसको उतार दीजिए। अब हम अगले पे जा रहे हैं। पृथ्वी के निर्माण की जो दूसरे नंबर की परत है उसका नाम है सीमा। यह परत सिलिकॉन व मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। ठीक है, अब सिलिकॉन का जो फॉर्मूला है वो SI है, मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है वो Me है और दोनों को मिलकर क्या बनी? सीमा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चे को ये समझा सकते हैं कि जो सीमा परत है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसका नाम सीमा है। ठीक है, अब पृथ्वी की तीसरी परत के बारे में जब हम बात करेंगे, तो तीसरी परत के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसी क्रम में उतारते जाएं, जिस क्रम में मैं लिखता जा रहा हूँ। 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर हो गया, फिर तीसरा हो गया। तीसरी हो गई निकेल। ठीक है, यह केंद्रीय परत है, बीच वाली सेंट्रल पूरा। ठीक है, यह निकेल तथा थेरियम से जैसे लोहे तत्वों से मिलकर बनी है। निकेल का वैज्ञानिक सूत्र है Ni, थेरियम का वैज्ञानिक सूत्र है Fe और दोनों मिलकर के क्या बनी? निकेल। ठीक है ना। इस तरह से हम इन तीनों परतों के बारे में सामान्य परिचय दे सकते हैं और फिर चित्र के माध्यम से बच्चे को हम समझा सकते हैं। अब इसकी जब व्याख्या करनी है तो आपको श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है। श्रव्य दृश्य सामग्री का जब प्रयोग करें तो आप ये चित्र घर से बना करके ला सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं आप पृथ्वी की संरचना। ठीक है, अब जैसे इस परत के बारे में लिखा तो ये मेरी कौन सी परत हो गई? सियाल। SI प्लस एयर। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 2000 किमी तक है। ठीक है, पहली ये इसके बारे में यह पृथ्वी के निर्माण की पहली परत है। यह सिलिकॉन और सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। इस परत की जो मोटाई है वो भूपटल से 2000 किलोमीटर तक मानी गई है। 2000 किलोमीटर तक का मतलब तात्पर्य ये हो गया कि ये जो परत है यहाँ से यहाँ तक 2000 किलोमीटर है। ठीक है, जब हम दूसरी परत के बारे में बात करते हैं, दूसरी परत है हमारी सीमा SIMA। इसको समझा सकते हैं SI प्लस MA और इसकी जो मोटाई है वो 5000 किलोमीटर तक मानी गई है। कितने तक मानी गई है? 5000। इसका मतलब है 5 से 8000 तक मानी गई है। ठीक है, तो ये 5 से 5000 से और कई जगह पर 8000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये जो हमारा केंद्रीय गोला है, तीसरा परत है, इस तीसरी परत को हम निकेल कहते हैं। निकेल प्लस थेरियम। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है? लोहे तत्व है और लोहे तत्व में क्या होता है? चुंबक होती है और जब चुंबक होती है तो चुंबक होने का मतलब है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी को चुंबक बना दिया इस परत ने और चुंबक बनने के कारण इसका जो सभी जगह पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो बराबर रहता है। समझ में आ गया होगा? हर तरफ से वस्तु को अपनी तरफ फेंकती है, चाहे जिधर से भी फैल लें। तो ये केंद्रीय परत है नीचे और इसी नीचे परत के कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहले हमने परतों के बारे में लिख दिया,
उसके बाद हमने चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद में अंतिम जो योजना का चरण है वो है हमारा बोध प्रश्न, कि हमने जो पढ़ाया उसकी बोध की जांच करनी है, बच्चा सीखा या नहीं सीखा। तो यहाँ हम बोध प्रश्न बना सकते हैं। बोध प्रश्न जो है हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक में से होंगे 1, 2 और 3 हम प्रश्न बना सकते हैं। जैसे पृथ्वी के निर्माण की कितनी परतें हैं, पृथ्वी के निर्माण की कितनी परतें हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की मध्य परत का क्या नाम है, बच्चा पढ़ता रहेगा, वह जवाब देगा अगर आपने व्याख्या सही की है तो। तीसरा आपने प्रश्न डाल दिया, जैसे यहाँ पर जो है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब भूगोल की पाठ योजना बना रहे हैं व्याख्या कौशल की, तो हमने पृथ्वी की परतों के बारे में बताया। सबसे पहले हमने लिखा पृथ्वी की संरचना, उसके बाद में नंबर 1 पर डालकर हमने शियार परत के बारे में बताया, फिर नंबर 2 पर हमने सीमा परत के बारे में डालकर बताया, फिर नंबर 3 पर हमने निधे परत के बारे में बताया, फिर अंत में हमने एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम के माध्यम से बच्चे को इसकी परतों की पृथ्वी की संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया। और पाठ योजना के जो अंत में है वहां पर हम बोध प्रश्न के माध्यम से हमारी व्याख्या का समापन करेंगे। और इसके बाद में पृथ्वी की व्याख्या कौशल की निर्माण नेक्शन सूची बनेगी, और नेक्शन सूची आपकी डायरी में आपको बनी बनाई मिलेगी, उस पर आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक पाठ योजना और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी की ले ली हमने, ठीक है, हमने हिंदी के दोहे ले लिए। जैसे मान के चले हम दोहों की व्याख्या करेंगे हम, तो हमने दो दोहे लिख दिए, तो हम ये दोहे लिख देंगे। जैसे रहीमन पानी रागिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उमरे, मोती मानस शून, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोहा लिखा हुआ है, आप 2 दोहे ले सकते हैं, 3 दोहे भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक ही दोहे की व्याख्या करें, आप 2 या 3 दोहे की आप कर सकते हैं। तो इसकी जब व्याख्या करेंगे तो यहाँ बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे कि रहीम दास जी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि आदमी को अपने पास पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर पानी के बिना व्यक्ति की कोई परख नहीं है, ऐसा वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। पानी गए न उबरे, अगर किसी चीज का पानी खत्म हो गया। अब यहाँ पानी का मतलब क्या है, व्यंग है। यहाँ पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पानी जो शब्द है वो हर वस्तु के साथ अलग अलग रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ। तो यह पानी का अर्थ है, देखिए पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो मोती के लिए यहाँ पानी जो शब्द का अर्थ है वो है यहाँ पर उसकी चमक। अगर मोती की चमक चली गई तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मानुष के लिए यह पानी का मतलब है उसकी इज्जत। अगर मनुष्य की यहाँ इज्जत चली गई तो उसका कोई मतलब नहीं है। और चून अर्थात आटा, आटे में अगर पानी ना डाले तो उसका भोजन नहीं बन सकता। तो ये कह रहा है ज्यादा पानी हो गया या पानी नहीं है बिल्कुल ही, तो ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसका मतलब यहाँ पर हो गया रहीम दास जी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ पानी रखना चाहिए। इसकी व्याख्या करें तो यहाँ सरलीकरण कर सकते हैं। सरलीकरण करने का मतलब है यहाँ पर हम शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं। जब सरलीकरण शब्द का प्रयोग करेंगे तो रहीमन पानी राखिए, तो पानी का मतलब क्या क्या हो गया वो आपको यहाँ समझाना है। पानी का मतलब यहाँ पर होगी चमक, एक हो गई यहाँ इज्जत, और एक हो गया पीने का पानी, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, है ना, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष सून। मोती मानुष सून का मतलब है, मोती का मतलब है
हीरा या मोती, ठीक है, हीरा मोती, किसी का नाम नहीं है। मानुष का मतलब है यहाँ मनुष्य, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चे को उबरे, उबरे का मतलब होता है उबरना, मूल्य होना। अगर ये पानी चला जाएगा तो इन तीनों चीजों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी तब तू, पानी गए न उबरे, मोती मांगत तू। इस तरह से हम इसकी व्याख्या करेंगे, अर्थ बताएंगे, इसका सरलीकरण करेंगे और अंत में हम बोध प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे अंत में? हम बोध प्रश्न करेंगे। वही जैसे हमने अभी भूगोल में देखा था, अंत में डालेंगे यहाँ बोध प्रश्न और हम बोध प्रश्न बना सकते हैं। बोध प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 3 हो सकती है, ठीक है ना। 2 या 3 प्रश्न भी बना देने चाहिए, 2 या 3 प्रश्न बना देने चाहिए। इस प्रकार से हम हिंदी की पाठ योजना भी बना सकते हैं। अब हम बीएससी बीएड वालों के लिए भी एक पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। वैसे तो उनकी व्याख्या का कम काम पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर व्याख्या करना चाहें तो हम किस तरह से करें, ठीक है। जैसे मैंने विषय ले लिया गणित और प्रकरण ले लिया यहाँ पर त्रिभुज, कोण, योग, गुणधर्म, ठीक है। ये मेरा टॉपिक हो गया। सबसे पहले हमने इसकी रचना की। रचना जब हमने की तो रचना में हमने लिखा त्रिभुज ABC की रचना की, BC के समांतर DE खींची, ये हमने किया। अब ये ABC हो गया तो मेरा A, B और C, और इस BC के समानांतर मैंने ये लाइन दे दी D और ये E, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है ये हमारी हो गई और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले लिखेंगे हम, दिया गया है पहली बात तो हमें दिया गया है कोण, क्या हमें दिया गया है कि BC समांतर D, ये तो हमें दिया गया है और सिद्ध करना है हमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ आ रही है कि जब व्याख्या कर रहे हैं तो ये प्रश्न मूलतः बनता है कि त्रिभुज कोण योग गुणधर्म अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा सिद्ध करना क्या रहा हमारा, प्रमेय क्या बनी हमारी त्रिभुज की, सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग मिलकर के 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इस चित्र में जाकर के सबसे पहले इनके नंबर डाल देते हैं कोणों के। कोण A का नंबर डाल दिया 1, B का डाल दिया 2, C का डाल दिया 3 और इसका डाल दिया 4, इस वाले का डाल दिया 5। नंबर से थोड़ा आसान हो जाता है बच्चे के लिए समझने का। तो हम जानते हैं, अब सबसे पहले हमने लिखा, हम जानते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 तीनों मिलकर के कितने के हैं हमारे 180 डिग्री। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, मैं इसको काट कर रहा हूँ, आप इसको उतार ले। इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा लिखा क्योंकि BC समांतर D दिया गया है। अब BC समांतर D दिया गया है तो इसका परिणाम क्या होगा, तो ये BC इसके समांतर है और ये BC और D दोनों समांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको कोई रेखा काटती है, जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको कोई रेखा काटती है तो उसको हम समांतर रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। और ऐसी स्थिति में तिर्यक
रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 1 नंबर वाले ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। आप जानते हैं बीएससी में पढ़ रहे हैं तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो है बीसी समांतर डी देते थे, क्या परिणाम निकल करके आया, बीसी समांतर परिणाम निकल करके आया कोण 2 बराबर कोण 4। ये हो गया हमारा अंत एकांतर कोण। ठीक है, इसी प्रकार से निकल करके आया कोण 3 बराबर कोण 5। ये भी क्या है हमारे अंत एकांतर कोण। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। 1 2 3। अब मैं इनको घटा रहा हूं, 1 नंबर को आपने उतार लिया होगा। ठीक है, जब हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से कोण 4 व कोण 5 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण हमारा था कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना था 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब मैं कह रहा हूं समीकरण 2 और 3 से, ये 2 रहा कितने का कोण 4 का, तो कोण 4 का मान कितना है कोण 2। तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 1 नहीं है, कोण 4 का मान कितना है कोण 2 और कोण 5 का मान कितना है कोण 3। और क्योंकि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। कोण 1 का नाम क्या है ए, कोण ए। कोण 2 का नाम क्या है कोण बी और कोण 3 का नाम क्या है सी। 180 डिग्री इति सिद्धम। यह हमारी पाठयोजना खत्म हो गई। हमने शब्ददर्शी सामग्री का प्रयोग करते हुए व्याख्या की। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि व्याख्या कौशल करते समय पर हमारी योजनाओं को मेहनत के साथ में हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गई हमारी। और व्याख्या करने के बाद में जो हमारा अंतिम स्टेप बनता है वो बनता है हमारा क्या बनता है बोध प्रश्न। ठीक है ना, कितने प्रश्न बनाने हैं बोध प्रश्न 1 2 और या 3, 2 से 3 बना सकते हैं। ठीक है ना, बीसी के समांतर कौन सी रेखा है, बीसी के समांतर रेखा का नाम क्या है। ठीक है, कोण 1 कोण 4 व कोण 5 का योग कितना है। ठीक है, कोण 2 व कोण 4 क्यों किस कारण से बराबर हैं। ऐसे हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि आपने जो व्याख्या की है उसके बोध की जांच हो जाए। हम ये प्रश्न व्याख्या करते समय पर बीच में भी पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों को हम अंत में भी पूछ सकते हैं। तो आपकी ये समझ में आ गई होगी। आज मैंने 3 विषयों की पाठ योजना आपको समझाई है। अब तीनों विषयों का जो कॉमन काम है वह है कि निरीक्षण सूची। तो यहाँ ला देते हैं हम व्याख्या कौशल की निरीक्षण सूची। ठीक है, निरीक्षण सूची जब बनाई जाती है तो निरीक्षण सूची में इस तरह से जब बनाया जाता है, सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है क्रम संख्या, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे घटक और इसके बाद आती है हमारी आवर्तियां। और आवर्तियां कितनी होती है 1 2 2 3 4 5 6 और ज्यादा ज्यादा 7। ठीक है, अब जैसे घटों के नाम लिखे हमने
कथनों की उपयुक्तता। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, छात्रों के बोध की जांच, यानी प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे आपने, समझ आ गई नहीं आ गई? उदाहरणों का प्रयोग, नेगेटिव ले लेते हैं हम, अप्रासंगिक कथन। ठीक है, सहजता, और भी ले सकते हैं जैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग। ठीक है, इस तरह से व्याख्या कौशल की, इसमें जो है शिक्षक ये आ जाएगा यहाँ हस्ताक्षर निरीक्षक, अंत में यहाँ साइन हो जाएगी टीचर से, टीचर यहाँ पर वो आवर्तियों को देकर के टिक लगाएगा। इस तरह से हम व्याख्या कौशल की निरीक्षण सूची बनाते हैं। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, आज हमने जो है व्याख्या कौशल की विभिन्न पाठ योजनाओं का निर्माण करना सीखा। अब इनको एक्सप्लेन करना ये आपकी काम है। आप इन पाठ योजनाओं को बना करके आप इनका एक्सप्लेन करने के भाव अपने साथ में इन घटकों के साथ लाएं, ताकि आप अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएँ। ठीक है, अगली पाठ योजना में किसी नए कौशल के साथ आपके सामने हम शामिल होंगे। माइक्रो टीचिंग लंबी चलने वाली है अभी। ठीक है, आप इन सब पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, विभिन्न कौशलों के बारे में आप जान चुके हैं, और कोई समस्या है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।